थॉमस मैकाले, वही थॉमस मैकाले जिसे हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के जनक के रूप में जानते हैं, जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था ही बदल कर रख दी थी। उसने ही आईपीसी एवं सीआरपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था, जबकि जेम्स स्टीफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे हम पर अंग्रेजों ने क्रमशः 1862 एवं 1872 में थोप दिया था। 150 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद और आजादी के इतने समय निकल जाने के बाद भी इसे बदला नहीं जा सका था। हालांकि इसमें समय समय पर कुछ संशोधन भी किए गए थे, जिसे अब पूर्ण रूप से 2023 में बदला गया है। अंग्रेजों की प्राथमिकताएं राजसत्ता थी, देश कभी नहीं रहा, देश तो हम भारतीयों का रहा है। उनकी प्राथमिकताएं संपत्ति थी, आमजन कभी नहीं रहे थे, क्योंकि आमजन तो भारतीय थे। अब इस नए संशोधित अधिनियम में प्राथमिकताएं देश है, मानव हैं, खासकर महिला एवं बच्चे हैं। इस पर अधिवक्ता क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार पालागी, जय जोहार। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल न्यूज। अभी लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ है कि सीआरपीसी या आईपीसी सारे जो अधिनियम थे, उसको नियम थे, उसको चेंज कर दिया गया है। अब महामहिम के भी उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब इस पर हम जिला न्यायालय जांजगीर पे खड़े हैं और कुछ अधिवक्ताएं हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन हुआ है और क्या समस्याएं आएंगी, क्या कुछ नया हुआ है, क्या कुछ अच्छा हुआ है। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइएगा, शुभ नाम। मैं राजेश पांडे, लोक अभियोजक जांजगीर पद पर पदस्थ हूँ। पांडे जी, ये बताएं कि अभी विधेयक पारित हुआ है संसद में और महामहिम के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं उसमें। तो जो आप पहले सीआरपीसी आईपीसी को देखते थे, अभी उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ अच्छा हुआ है? अभी जो संशोधन या विधेयक जो नए लाए हैं कानून में आईपीसी सीआरपीसी में, उसमें जो सज़ा का प्रावधान था उसको पहले जिसमें कम था उसको बढ़ाया गया है। और जो धाराएं आईपीसी में बहुत पीछे था उसको सुविधा के अनुसार से सामने लाया गया है, फ्रंट में लाया गया है, ताकि लोगों को आम जनों को जो कानून के जो जानकार थे लंबे समय से उनके लिए सबके लिए सुविधा हो, और जो नहीं जानते हैं वो भी आज सामान्य स्थिति में पढ़ के जान जाएंगे कि हमारे साथ ये घटना हुई, तो इस धारा के तहत कार्रवाई किया जाएगा। क्या लगता है, अंग्रेजों के ज़माने के ये था 1860 के आसपास का ये नियम था, सारे पिनल कोड, वो अब नए इतने लंबे समय तक चेंज नहीं हो पाया था। क्या कहेंगे कि इसमें स्वागत योग्य है? ये संशोधन स्वागत योग्य है। अंग्रेज लोग अपने परिस्थिति और समस्याओं के हिसाब से वो धारा को बनाया था। उसमें संशोधन अति आवश्यक था। केंद्र सरकार के लिए बधाई के पात्र हैं, जितने भी उस समिति में रहे होंगे। संशोधन किए, स्वागत योग्य है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं। आप भाई साहब अपना नाम बताएंगे पहले? मैं रेवती तिवारी, अधिवक्ता जांजगीर। तिवारी जी, ये बताएं कि राजद्रोह देशद्रोह का कुछ इसमें बात हो रहा था, किस प्रकार का है, क्या वो आप समझ पाते हैं? मैं वर्तमान राष्ट्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अंग्रेजों का कानून था और उस देश काल परिस्थिति में उनके स्वयं के रक्षा के लिए बनाया गया था, उसमें धारा 124 राजद्रोह था, जिसे बदलते हुए देशद्रोह का कानून लाया गया है। अति प्रशंसनीय है। राजद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने पर लगता था, देशद्रोह जो है हमारे देश के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेगा उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अति प्रशंसनीय है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे वर्तमान में अभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का भी है, तो फोरेंसिक साक्ष्य का है, तो हमको और सुविधा चाहिए उसके लिए, और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रत्येक जिला में स्थापित होना चाहिए। हमारे साथ महिला अधिवक्ता भी हैं। मैडम, आपका नाम बताएंगे पहले तो? जी, मैं श्रीमती उषा शांडिल्य। उषा जी, ये बताएं कि महिला से संबंधित जो अपराध होते थे वो बहुत काफ़ी पीछे था, अभी अब वो आगे आ गए हैं, किस प्रकार से देखती हैं? जी हाँ, जो हमारे जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 498,
इसमें क्या है, पहले जो है रिपोर्ट दर्ज होता था, उसके आधार पे सभी सास-ससुर और पति उनके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज होता था। अब जो है नया कानून जो आ रहा है, उसमें जो नई परिस्थिति के अनुसार जो है महिलाओं को त्वरित न्याय मिलेगा और जो पेशी के ऊपर जो पेशी होती थी और जो पीड़ित पक्षकार भी होते थे, जो कभी-कभी दुर्भावनावश उनका नाम जोड़ दिया जाता था, तो इन समस्याओं से हमको जो है उसका उपचार मिलेगा और अनावश्यक जो कोई पक्षकार है, वो उसमें प्रताड़ित नहीं रहेगा। और आपको क्या लगता है पहले वो काफ़ी पीछे 376 में था, अब ये 100 से पहले 96 में आ गए हैं, तो प्राथमिकता महिलाओं को दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है सही है या इस पे कुछ दिक्कत हो रही है? जी, जो अभी जो नया संहिता आया है, उसमें जो है हर वर्ग को, महिलाओं के साथ-साथ जो जो हमारे समाज के हर वर्ग हैं, सभी को ध्यान में रखकर यह संहिता आई है, जो निश्चित ही स्वागत योग्य है। और जो पुरानी जो उसमें तकनीकी समस्याएँ थी, उन तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। तो ये जो संहिता है, बिल्कुल स्वागत के योग्य है और इससे जो है आम नागरिक को न्याय मिलने में सुलभ होगा और शीघ्र से उनकी समस्याओं का निराकरण होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं। सर, पहले नाम मैं बताएँ। चंद्र प्रताप सिंह, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो। आप ये बताएँ कि जैसे आप पॉक्सो एक्ट लगता था और दूसरा बच्चों का जो से संबंधित अपराध होते थे, वो भी काफ़ी पीछे थे। किस प्रकार से देखते हैं वो अब आगे आ गए हैं और इसमें किस प्रकार से सुधार हुआ है? अभी संशोधन के बाद जो विधेयक पारित किया गया है, उसके बाद जो अमल होगा, उसके बाद थोड़ा समझने के बाद उसमें समस्या का निराकरण में और समझ में आएगा। उसके बाद फिर कानून के मंशा के अनुसार उसमें काम करने में थोड़ा से दिक्कत तो होगी, लेकिन अब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। किस प्रकार से दिक्कत, जो क्रम परिवर्तन हुआ है वही कि और देखिए, कुछ वो दिक्कत? बालकों का देख-रेख अधिनियम 2012 के अनुसार तो प्राथमिकता से बच्चों का त्वरित न्याय का निराकरण के लिए उसका व्यवस्था किया गया था। अब नए संशोधन आने के बाद उसमें समझ में आएगा कि आगे पीछे हो रहा है। हमारे साथ और अधिवक्ता हैं। आप बताएं, अधिवक्ता के रूप में क्या परेशानी हो सकती है इस अधिनियम के आने से, या कि वो जो धाराएं बदली है आगे पीछे हुई हैं उसी में परेशानी है? कैसे देखते हैं? और पहले अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम अनिल राठौर है। जो अभी नया तीनों विधेयक पास हुए हैं, अभी उसको पब्लिक पूरी तरह से जान नहीं पाई है। अब पूरी तरह से जब तक पब्लिक उसको जान नहीं पाएगी तो उसकी सुविधा उसको कहाँ से मिलेगा? इस जटिलता को जब तक सरकार जो है, जिस मानसिकता से इसको लाया है इस विधेयक को, उस मानसिकता को पूरा करने के लिए उनको इसके लिए प्रचार-प्रसार बेहद रूप में करना पड़ेगा ताकि पब्लिक को समझ में आए। राजपत्र में उसको प्रकाशित कर देने से पब्लिक को तक नहीं पहुँच पाएगी। अब जहाँ पब्लिक तक नहीं पहुँच पाएगी तो उसको त्वरित न्याय कहाँ मिलेगा? इसलिए पहले इसका प्रचार-प्रसार पहले करना था, उसके बाद इस विधेयक को लाना था। और जब इस विधेयक को लाए हैं और उसका भी प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है, पहले धारा अधिक थी, सारे अधिवक्ता पूरी धारा को तो नहीं याद रखते लेकिन बहुत सारी चीज़ को याद रखते हैं। अब उसको नया चीज़ उनके सामने आ गया, अब उसको फिर से जैसे पहली कक्षा का विद्यार्थी बन के उसको फिर से तैयारी करना पड़ेगा। सारे वकील को वो टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी और न्याय मिलने में अभी समय लगेगा उसमें। तो ये थे जांजगीर चांपा के अधिवक्तागण जो अपनी बात रख रहे थे। ये जो 3 कानून आए हैं। जांजगीर से दिलीप सिंह। देखते रहिए डीएस डिजिटल न्यूज़।